अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन। अब जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स से वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन। अब कह रहा है कि इसके जो है सीड के जर्मिनेशन होने के टू टाइप्स होते हैं। दी जर्मिनेशन इन विच दी कोटिलडॉन्स रोमेंस बिलो। अब कह रहा है कि ये जर्मिनेशन जो होती है वो कोटिलडॉन्स की वजह से होती है, क्योंकि कोटिलडॉन्स में जो होते हैं कुछ प्लांट्स जो होते हैं सीड वहाँ पर अपना फूड स्टोर करके रखते हैं। और कोटिलडॉन्स क्या होती है, वो सीड की आउटर मोस्ट लेयर जो होती है उसे हम कोटिलडॉन्स कहते हैं। रोमेंस बिलो द सॉइल इज कॉल्ड हाइपोगेल जर्मिनेशन। अब जिनमें कोटिलडॉन्स में फूड स्टोर होता है, ज़मीन के अंदर जब सीड जाता है तो सॉइल से उसे जो है वो सारा फूड और वाटर जो है वो सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को हम हाइपोगेल जर्मिनेशन कहते हैं। हाइपोगेल जर्मिनेशन कहा जाता है। जर्मिनेशन इन विच दी कोटिलडॉन्स कम अप अबव द सॉइल इज कॉल्ड एपिगेल। अब जर्मिनेशन जो कोटिलडॉन्स के ऊपर हो जाए सॉइल के तो उसे हम एपिगेल कहते हैं। मगर मीन्स ज़मीन के बाहर जो हो जर्मिनेशन ऑफ सीड कोटिलडॉन्स की वजह से उसे हम एपिगेल कहेंगे, और जो ज़मीन के अंदर होती है उसे हम हाइपोगेल कहेंगे। ठीक है, अब हाइपोगेल जर्मिनेशन क्या होती है। हाइपोगेल जर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन दी मोनोकोट सीड्स। अब हाइपोगेल जर्मिनेशन जो होती है वो कह रहा है कि मोनोकोट सीड्स में होती है, जो मोनोकोट होते हैं। ठीक है, वन सीड वाले, जिनमें कोटिलडॉन्स भी वन मौजूद होता है। दी सीड एब्जॉर्ब वाटर, और वो सीड जो है वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड एयर थ्रू दी होल इन दी टेस्टा। और वो वाटर जो रिलीज़ होकर जाता है वो टेस्टा की तरफ जाता है या फूड भी। और सीड की जो है वो जर्मिनेट जब हो जाता है तो डेवलपमेंट बेबी प्लांट की जो होती है वो टेस्टा में होती है। दी टेस्टा क्रैक्स है एंड दी रूट दी एम्ब्रियो कम्स आउट। उसके बाद जो है वो टेस्टा क्रैक्स होता है मीन्स वो कम्प्लीटली जर्मिनेट हो जाता है सीड, जिसके बाद एक न्यू जो है रूट में एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पर फिगर दिए और इसमें दिखाया इसने कि कैसे जर्मिनेशन होती है, कैसे जो है वो जर्मिनेशन होती है। अब यहाँ पर ये इसने 1 2 3 4 यहाँ पर जो है इसने क्लियर कर दिया है कि जब ज़मीन में जो है सीड जाता है तो वो कैसे जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है उसमें रूट्स भी डेवलप्ड होना शुरू हो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब वो कम्प्लीटली सीड जर्मिनेट हो जाता है तो ज़मीन के ऊपर से उसके जो है वो लीव्स या रूट स्टीम्स या फ्लावर्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि अब दी शूट ऑफ द एम्ब्रियो ग्रोस अपवर्ड। उसके बाद जो है वो एम्ब्रियो शूट मीन्स स्टीम्स, एक किस्म के स्ट्रीम्स जो ज़मीन के ऊपर से नज़र आना शुरू हो जाएगी वो और उसमें लीव्स भी होंगे, इसमें जो है लीव्स भी होंगे और स्ट्रीम्स भी होगी। ठीक है, अपवर्ड ग्रो अपवर्ड, तो ऊपर वो ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा बेबी प्लांट। न्यू लीव्स ग्रो ऑन दी शूट, उस शूट में जो है अब बेसिकली हम शूट कैसे कहते हैं, एक जो होता है ना ज़्यादा मिक्सचर होता है स्टीम्स का उसे हम शूट कहते हैं। एंड न्यू प्लांट इज़ फार्म्ड, उस शूट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स होंगे जिससे न्यू प्लांट फार्म होगा। अब जो है वो सेकंड टाइप है। अब सेकंड टाइप क्या होता है, एपिगेल जर्मिनेशन। दी एपिगेल जर्मिनेशन टेक्स प्लेस इन दी डाइकोट सीड्स। अब एपिगेल जर्मिनेशन जो होती है वो उन प्लांट्स के सीड्स में होती है जो डाइकोट सीड्स हो, जो डबल लेयर रखते हो। ठीक है, और हाइपोजील क्या थी, जो सिंगल रखते हो लेयर। कोटिलडॉन्स उनमें सिंगल होता है। तो हाइपोजेल में क्या होता है कि मोनोकोट सीड होता है, और एपिगेल में क्या होता है जर्मिनेशन डाइकोट सीड में होता है। दी सीड एब्जॉर्ब इन सेम तरह से आगे भी प्रोसेस होगा, ये भी वाटर एब्जॉर्ब करता है, एयर एब्जॉर्ब करता है, और इसका भी जो है जर्मिनेशन बेबी प्लांट जो है वो फार्म जो होगा
प्रोड्यूस जो होगा वो टेस्टा से होगा, और टेस्टा जो है क्रेक से होता है, और उसके बाद एम्ब्रियो फार्म होगा, और वैसे ही सेम तरीके से जो होता है वो ज़मीन के ऊपर से इसके भी शूट नज़र आना शुरू हो जाएंगे, जिनमें लीव्स और स्टिम्स होगी। इट पुल्स दी कोटिलडोन्स आउट ऑफ द सॉइल, और कोटिलडोन्स जो है वो बिल्कुल भी ऊपर आ जाएगी। दी कोटिलडोन्स प्रोवाइड फूड फॉर दी ग्रोथ प्लांट। उसके बाद वो कोटिलडोन्स क्या है, वो प्लांट को फूड प्रोवाइड करती रहेगी, जिससे प्लांट की ग्रोथ होगी और उसमें न्यू लीव्स, न्यू स्टीम्स फॉर्म आगे तक चलती रहेगी। ठीक है, फार्म होना शुरू हो जाएगी और चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि प्लांट जो है वो हमेशा ग्रोथ करता रहता है। जब एक बड़ा सा प्लांट हो जाता है उसके बाद उसकी ग्रोथ जो होती है, या एज जब उसकी 2-3 ज़्यादा साल से बढ़ जाती है, तो हमने आसपास भी अपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखे हैं जिनका शूट जो भी होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं। ठीक है, तो इसके तब तक लीव्स और स्टिम्स जो है फॉर्म होती रहेगी। देन दी कोटिलडोन्स ड्रॉप ऑफ, और इस दी शूट ग्रोथ अपवर्ड, दी रूट स्टार्ट्स ग्रोइंग डाउनवर्ड। उसके बाद जो है वो ज़मीन के अंदर भी जो उसकी रूट्स है वो भी ग्रोथ करती रहेगी, और बाहर जो स्टिम्स और लीव्स है वो भी ग्रोथ करती रहेगी। टेस्ट ऑल्सो वाटर एंड साल्ट फॉर दी ग्रोथ प्लांट, और कह रहा है कि डाउनवर्ड ज़मीन के नीचे से जो है वो उसे वाटर, फूड भी मिलता है, साल्ट भी मिलता है, उसके अलावा उसे मिनरल्स भी मिलते हैं, जिससे वो प्लांट ग्रोथ करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे जो है वो 4th चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो इनका डिफरेंट यही था, हाइपोजेल जर्मिनेशन है, एपीजेल जर्मिनेशन। अब इसमें मेन बात जो है याद करने की वो ये है कि हाइपोजेल मोनोकोट सीड्स में होता है, एपीजेल जो है वो डाइकोट सीड्स में होता है। बाकी तो इनका सेम प्रोसेस है सारा जर्मिनेट होने का। सो ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, और हमारा ये चैप्टर जो था 3rd था, वो भी 3rd चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम दूसरे लेक्चर में जो है वो अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज़म से। ठीक है।